राइट। आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, एटलीस्ट एडटेक कंपनीज के एजुकेशन सिस्टम में ये पहली बार हो रहा है। उस पर्टिकुलर बैच का एक सैंक्टिटी होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि जिस जिस एग्जॉस्टिव तरीके से, जिस इंटेंस तरीके से हम इन डेप्थ टीचिंग करके इस पर्टिकुलर कोर्स को आगे बढ़ाएंगे जेई एडवांस तक, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऑलरेडी इंटेलिजेंट होनी चाहिए। हे यू गाइस, आई एम जनार्दन सर, आप मुझे फिजिक्स सर जी के नाम पे भी जानते हैं, और मैं आपके सामने, ये तो पुरानी न्यूज़ है ना, अनअकैडमी का रैंकर्स वीआईपी बैच हम लास्ट 4-5 दिन से ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में उस बैच के बारे में, और जो प्राइस थी उस बैच की जिसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हो रहा था, उसको कैसे और भी बच्चों तक पहुंचाया जाए डिस्काउंट के तौर पे। डिस्काउंट ऐसे ही नहीं देना चाहिए, ऐसे वाले पर्टिकुलर बैच जो एक एग्जॉस्टिव कोर्स होगा बोथ जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। हमने बहुत सारे मीटिंग्स की एजुकेटर्स के साथ, अनअकैडमी के अथॉरिटीज़ के साथ, और एक फेयर तरीका जिसके साथ हम डिस्काउंट्स दे के, और डिस्काउंट नहीं बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप दे के बच्चों को, अच्छे बच्चों को जो सीरियस हैं जेई मेंस और एडवांस के गोल, स्पेशली ये वाला बैच जेई एडवांस एज द फाइनल एम एंड अल्टीमेट एम लेके बनाया गया है। अगर आप लोग प्योर जेई मेंस के लिए ही पढ़ रहे हो, देन आप इस बैच में मत आइएगा। अगर आपका फाइनल गोल जेई एडवांस है, यस जेई मेंस का सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है सेकंड सेशन के लिए, लेकिन अगर आप वहीं पे रुकना चाहते हो तो ये बैच और ये वीडियो दोनों, राइट, इसके इस पर्टिकुलर कोर्स या बैच में जितनी एग्जॉस्टिव तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा, उतनी ही एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ आज ये वाला वीडियो लेके। क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, आपको पता होगा कि जब हमने इंफॉर्मेशन इनिशियली रिलीज किया था कि ये वाला क्लास एक कंसाइज और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला बैच का क्लास होगा, 150 स्टूडेंट्स। ओके, तो उस 150 स्टूडेंट्स का टू वे इंटरेक्शन, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग के तौर पे ये लॉन्च किया गया है, राइट। आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, एटलीस्ट एडटेक कंपनीज के एजुकेशन सिस्टम में ये पहली बार हो रहा है कि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हुए कोर्स को और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, राइट। एंड फॉर दैट वी नीड लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। ओके, वी कुड हैव टेकन पीपल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, लेकिन मैंने अभी 2-3 दिन पहले लाइव सेशंस जो मेंस के हो रहे थे उसमें भी बताया था कि आई वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप स्टूडेंट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। उसका मतलब ये हुआ ना, जिनके पास पैसे हैं वो उस पर्टिकुलर बैच में आ जाएंगे और इस बैच का थोड़ा डाइल्यूशन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि और हम सब लोग अनअकैडमी पे ये चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर बैच का एक सैंक्टिटी होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि जिस जिस एग्जॉस्टिव तरीके से, जिस इंटेंस तरीके से हम इन डेप्थ टीचिंग करके इस पर्टिकुलर कोर्स को आगे बढ़ाएंगे जेई एडवांस तक, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऑलरेडी इंटेलिजेंट होनी चाहिए, राइट, होना चाहिए इंटेलिजेंस की, यस, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस, और जेई मेंस में अगर आपने ठीक ठाक कर लिया, उसमें क्वालिफाई कर लिया, उतनी की ज़रूरत है। अगर आप जेई मेंस को भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हो और ज़ीरो से आप पूछते हैं ना बच्चे, सर अगर मैं अभी ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा तो इसमें आ सकता हूँ, नो मत आना, राइट। लेकिन जेई मेंस को अगर क्वालिफाई करने की आपकी क्षमता है, एटलीस्ट अभी नहीं तो एटलीस्ट जेई मेंस के सेशन 2 पे, तो आप इस पर्टिकुलर बैच के लिए एम कर सकते हो। ओके, राइट। तो इसलिए, क्योंकि जब हमने ये लॉन्च किया ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ चुके थे, फुल प्राइस पे बच्चों ने खरीद लिया, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे और वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ए क्राउड इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो उसके लिए हमने यही सोचा कि जो टीचर्स है, एजुकेटर पैनल है, आपने मैं फिर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, ऑलरेडी अनअकैडमी ने बहुत सारे वीडियोस हमारे बारे में आपको बता दिया है, तो जिनको पढ़ना है आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, राइट। एंड अनअकैडमी पे वीडियोस भी देख सकते हो हमारे बारे में। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस पे जो भी कोर्स मटेरियल या लेक्चर्स तो ऑलवेज एनी कोर्स में अनअकैडमी में टीचर्स ही खुद बनाते हैं लेक्चर्स, टीपीपीस भी यहाँ पे टीचर्स ही बनाएंगे, वहाँ पे भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट भी टीचर्स बनाएंगे, और टेस्ट के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस, यानी लाइव वीडियो सॉल्यूशंस भी
जो पार्ट ऑफ द कोर्स है वो भी हम करेंगे। तो एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे थियरी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स विल बी ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि मैंने बताया कि जेई मेंस एक सेकेंडरी गोल है, जेई एडवांस हमारा यहाँ पे प्राइमरी गोल है, जिसपे एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स ही हम करेंगे, लेकिन थियरी वेरी क्विकली हम कंप्लीट करके कंसाइज तरीके से, क्रिस्प तरीके से, एंड थियरी को भी प्रॉब्लम्स के थ्रू टच करते हुए हम आगे जाएंगे और एक डिस्क्रिप्टिव तरीके में जेई एडवांस के लिए आपको तैयार करेंगे। टेस्ट फ्लो दिखा देता हूं मैं, ओके राइट। टेस्ट और कोर्स फ्लो, दो टेस्ट कब कब होंगे और कोर्स का शेड्यूल क्या है, कौन सा टॉपिक कितने दिन होगा, वो सब इस स्लाइड्स में मैंने लिख दिया है। मैं एक और स्लाइड दिखाऊंगा जहाँ पे आपको सारे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों साथ में डे वाइज कौन सा टॉपिक कितने दिन रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो टेस्ट आप देख सकते हो 5th को स्टार्ट हो रहा है ये बैच, 5 फरवरी, ओके। और हमने ऑलमोस्ट एवरी संडे एक टेस्ट रखा है। एक्सेप्शंस हैं बीच में, यहाँ पे लाइक कुछ प्रिंटिंग एरर है, वो मैं दूसरे स्लाइड में मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगा, जो आप नीचे पा सकते हो पीडीएफ, मैं दिखा दूंगा वो वाला पीडीएफ भी। तो यहाँ मेंस वाले सेक्शन में ना समवेयर अराउंड दिस देयर विल बी 3 GTMs, मैं एग्जैक्ट डेट्स भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ओके। उसके अलावा ये 3 GTMs जो सेशन 2 से पहले आएंगे ना, वो समवेयर ऑन संडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे आएंगे। उसके अलावा सारे एग्जाम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांस मॉडल पे होंगे और सारे एग्जाम संडेस होंगे। और स्टार्टिंग वाला एग्जाम ही हमने, आप शायद सोच सकते हो हम पागल है, लेकिन इसमें भी कुछ फिजिक्स वाला लॉजिक और साइंस वाला लॉजिक है। आप सुनो मेरी बात आराम से। 5th को कोर्स स्टार्ट हो रहा है और कुछ टॉपिक्स हम करते जाएंगे ना, लेकिन संडे, उसी संडे को आपका एक ग्रैंड टेस्ट, GTA मीन्स ग्रैंड टेस्ट एडवांस, यानी फुल सिलेबस का टेस्ट आप लिखोगे 3 घंटे का, 3 आवर्स का। आप पूछ सकते हो सर ऐसे कैसे, हम अभी अभी कोर्स 4 दिन किए हैं और आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो। आइडिया ऑफ दिस टेस्ट इज नॉट टू डिमोरलाइज यू और ट्राई टू रैंक स्टूडेंट्स अमॉन्ग्स ईच अदर, वो हम नहीं करने वाले हैं। ये ग्रैंड टेस्ट लिखने से एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द कोर्स में ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ओके राइट। एंड कौन कौन से टॉपिक्स में आप ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो और कौन कौन से टॉपिक आपने मेंस के लिए पढ़ाई की है अभी तक, वही फिजिक्स होगा ना, वही मैथ्स होगा। थोड़ी बहुत सिलेबस चेंजेस होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग बात है, अगर मार्क्स नहीं आएंगे इसीलिए तो कोर्स ले रहे हो आप, तो उसकी वजह से ना कुछ आपकी गलतियां और वीक एरियाज जिस टॉपिक्स में है वो हाईलाइट हो जाएंगे, और उस पर्टिकुलर एग्जाम का नेक्स्ट डे डिस्कशन होगा हर एक एग्जाम का। इवन ये PTAs ना, पार्ट टेस्ट जो नेक्स्ट 3 संडेज चलेंगे 3 घंटे के, उस PTA का सिलेबस में भी एग्जैक्टली वो जो टॉपिक्स हो रहे हैं ना कोर्स में, एग्जैक्टली वही टॉपिक्स हमने नहीं रखा है, कुछ आगे वाले टॉपिक्स भी रख दिया, मैं पूरा शेयर करूंगा। और इस सब का यही आइडिया है कि जब आप कोर्स कर रहे हो, कुछ आगे आगे वाले टॉपिक्स का भी आप एग्जाम के 1-2 क्वेश्चन लिखोगे, तो उसमें अगर आप गलतियां करते हो तो आप अलर्ट हो जाओगे जब वो चैप्टर बाद में आएगा, राइट। कहाँ पे आपको मुझे डाउट पूछना है, या केमिस्ट्री सर को या मैथ सर को कहाँ पे ज़्यादा रिवीजन करनी है, वो वाली अलर्टनेस आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा स्पून फीडिंग वाला कोर्स हमें नहीं चाहिए जहाँ पे आज मैंने काइनेमेटिक्स लिया और कल काइनेमेटिक्स का एग्जाम लिखा। आप डेफिनेटली अच्छा ही करोगे ना। आप जब टीचर का साथ नहीं है, टीचर का लेक्चर एक दिन पहले नहीं हुआ है, तब आप एग्जाम कैसे लिखते हो वो आप डेवलप करना सीख लेना चाहिए आपको। तो ये मिक्स्ड एग्जाम, मिक्स्ड प्रॉब्लम एग्जाम्स होंगे ये। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अप्रैल एंड तक 3 घंटे वाले एग्जाम होंगे, राइट। एंड फिर अप्रैल एंड से लेके मई का जो भी एग्जाम वाला दिन है, वहाँ आपको 6 घंटे वाला एग्जाम है। 6 घंटे है ना, पेपर 1 पेपर 2, ये सारे एग्जाम एजुकेटर्स ही क्यूरेट करेंगे और उसका डिस्कशन, लाइव डिस्कशन नेक्स्ट डे होगा और वो भी टीचर्स ही करेंगे, ओके। तो वो टेस्ट फ्लो था, ये कोर्स फ्लो है। कोर्स फ्लो आप यहाँ पे फिजिक्स का देख सकते हो। जब ये स्लाइड्स बना रहे हैं ना, हमने फिजिक्स का, मैथ्स का और केमिस्ट्री का अलग बना दिया,
मैं जल्दी जल्दी फिजिक्स का बता देता हूँ, लेकिन आपको एंडिंग में फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों तीनों का अगर एक साथ कैलेंडर मिलता है ना, आपको आसानी हो जाएगी क्लासेस फॉलो करने में। ओके, हमने ये रखा है कि पर सब्जेक्ट आप पूछ सकते हो कि कितने क्लासेस होंगे। पर सब्जेक्ट 4 क्लासेस होंगे पर वीक, एवरी वीक। ओके, सिंपल सिंपल मैथ होगा यहाँ पे। तो अगर फिजिक्स का पूछोगे तो एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे 4 ही क्लास होंगे, 6 दिन में 4 क्लास। वैसे आप काउंट करोगे तो केमिस्ट्री और मैथ्स का भी 4-4 होंगे, तो तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपके 12 क्लास होंगे, 12 क्लासेस पर वीक। नाउ दीज 12 क्लासेस ऑन 6 days आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस पर डे, यानी पर डे एवरी डे ओनली 2 क्लासेस। तो आप सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखोगे तो 4 3s are 12 है, राइट। 4 क्लासेस ऑफ फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, राइट, इंटू 3। एंड डेज के हिसाब से आप देखोगे 2 times 6 है। का मतलब तो समझ गए होंगे, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको। हर एक दिन, क्योंकि कोर्स इंटेंस है, एवरी डे यू विल नॉट हैव ऑल 3 सब्जेक्ट्स। अगर एक दिन MP है तो दूसरा दिन PC होगा, थर्ड डे CM होगा। ओके, सो दिस एंश्योर्स कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो भी इंटेंस होगा, जो हम DPPs देंगे, राइट, आपको वो करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं दिखा दूंगा वो DPP का डाउट सॉल्विंग सेशन भी टाइम टेबल में लिखा हुआ है। तो पहले आप क्लास सुनोगे, उसका रिवाइज करोगे, क्लास में प्रॉब्लम्स वो सब, लाइव में भी आपको डाउट्स वो सब होंगे, वो कर लोगे, और बाद में लाइव के बाहर आओगे तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर DPP दिए जाएंगे, DPP पहले दिया जाएगा और फिर उसका डिस्कशन कुछ दिन बाद मैं टाइम टेबल के हिसाब से दिखा दूंगा आपको। तो ये सब करने में हर दिन अगर 3 सब्जेक्ट हो गए तो आप वो वाला इंटेंसिटी झेल नहीं पाओगे, जितने एग्जॉस्टिव और इंटेंस तरीके से हम ये वाला कोर्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हर दिन 2 ही सब्जेक्ट होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्लासेस वुड बी, अगर मेरा फिजिक्स और सर का केमिस्ट्री हो रहा है तो इवनिंग 6:30 to 8 फिजिक्स होगा, फिर 8 to 8:30 ब्रेक होगा, 8:30 to 10 केमिस्ट्री सर लेंगे। मैं एक दिन का बता रहा हूँ। अगर किसी दिन मैथ्स और केमिस्ट्री होंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, वही इवनिंग क्लासेस होंगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट। एंड एग्जैक्ट टाइमिंग्स आपको जिज्ञासा वाला सेशन में मिल जाएंगे, अटेंड कर लेना। तो यही है, आप देख सकते हो फिजिक्स का लेट्स से वेडनेसडे नहीं है, हर एक दिन एक सब्जेक्ट मिस होगा। तो मेरा पहला ही दिन मिस हो गया वेडनेसडे, तो मैं थर्सडे आऊँगा आपके सामने काइनेमेटिक्स और मेजरमेंट लेके। ओके, वेरी क्विक थियरी होगा, उसी में प्रॉब्लम्स एग्जॉस्टिव तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स, जिसके थ्रू नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगी बट ऑल्सो ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द चैप्टर कवर हो जाएगा, जो भी JEE एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगा। तो वो हो गया। नेक्स्ट डे NLM एंड फ्रिक्शन हुआ। फिर सैटरडे अगेन फिजिक्स एब्सेंट होगा, लेकिन मैथ्स एंड केमिस्ट्री होगा। मंडे टू सैटरडे क्लासेस है, राइट। एंड इस पे DPPs आपको मिलेंगे, इसी दिन मिल जाएंगे, काइनेमेटिक्स, मेजरमेंट, NLM, फ्रिक्शन आप कर रहे हो। फिर ट्यूसडे आप देखोगे DPP डिस्कशन ऑफ काइनेमेटिक्स टू फ्रिक्शन है। तो जो आपको यहाँ पे क्लासेस हुए ना, ऑलरेडी वहाँ पे आपको DPP मिल गए होंगे उस टॉपिक्स के, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स का जो भी DPP है वो डिस्कस होगा ट्यूसडे को। वैसे ही आप फ्लो देखोगे तो क्लास हो गए टॉपिक वाइज, और उसके DPP उसी वक्त दिए जाएंगे और उसका डिस्कशन बाद में होगा, ये भी लाइव डिस्कशन, एंड दैट इज योर क्लास ऑन दैट डे। DPP discussion itself is your class on that particular day, and you can keep going like that. और जब आप देखोगे मैंने संडे का टेस्ट फ्लो यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने। संडे लेट्स से GTA 1 हुआ है, तो डिस्कशन ऑफ GTA 1 इज ऑन मंडे, डन बाय द टीचर हिमसेल्फ। ओके, राइट। तो मैं साथ में जब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का तीनों दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वही है कोर्स फ्लो, आप देख सकते हो। फरवरी मार्च हमने क्या किया था कि जो अप्रैल का स्टार्टिंग पार्ट होगा ना, जब आप मार्च के एंडिंग और अप्रैल का स्टार्टिंग, जहाँ पे मेन सेशन 2 होगा, वहाँ पे हमने थोड़ा हल्का कर दिया कोर्स को। जो 4 क्लासेस होते हैं ना पर वीक, 4 क्लासेस विल बी कन्वर्टेड टू 2 क्लासेस। आप बोल सकते हो सर पूरा ही ब्रेक दे दो, नहीं होगा, नहीं होगा पूरा ब्रेक। एक्चुअली पूरा ब्रेक नहीं चाहिए। जो JEE एडवांस एज द प्राइमरी टारगेट रख रहे हैं ना, मेंस का जो सेशन 2 है
अगर आप 10 दिन पूरा ब्रेक दे देते हो कोर्स में, वो 10 दिन वापस हमारे पास नहीं आएंगे। तो हमने पूरा नहीं लिया, एग्जैक्टली लोड को आधा कर दिया, कोर्स आगे चलेगा। आप सोच सकते हो एक स्टूडेंट का एक्चुअली एक ही दिन एग्जाम होता है, तो 10 दिन का ब्रेक देके क्या होगा। उससे पहले अगर पढ़ना है वहाँ पे भी हमने हल्का किया, उसके बाद पे भी हल्का कर दिया। जो दिन आपके उस प्रिपरेशन में चले जाएंगे ना, उस पर्टिकुलर क्लासेस को आप रिकॉर्डिंग में देख लो। हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बाय द टाइम आपका अप्रैल 12th 15th आ जाएगा ना, सब लोग बाद में साथ में सिंक में आ जाएंगे। एक और चीज़ आप सब लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि सर बोर्ड का आपने ब्रेक नहीं दिया, राइट? इफ यू आस्क मी एंड माय पास स्टूडेंट्स, आई वोंट कंसिडर बोर्ड एज अ लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन। पास होना, प्लीज फेल मत होना। ये वाला क्लिप काट के वायरल मत कर देना कि जैसा जनार्दन सर ने बोला है बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड लाइफ चेंजिंग नहीं है। इट्स लाइक मैथ्स में बोलते हैं ना, इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, वो ही बात है। मैं अपना बोर्ड और 10th क्लास का मार्क्स बता देता हूँ आपको। एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन आसपास रहेंगे। तो मेरे शायद 91 कुछ होंगे 10th में, और शायद 92% है 12th बोर्ड में। जेई का रैंक था 251, जेई एडवांस का। ओके, तो ये 10th का था, ये 12th का था, और ये एडवांस का रैंक है 251। और फाइनली बीटेक आईआईटी मद्रास से मैंने कंप्लीट किया, तो वहाँ पे सीजीपीए 8.3 या 8.33 मुझे पता नहीं है। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8.3। Among all of this is the most difficult achievement, this is the best achievement। दिखता है 83% जैसा, ओके, उससे उसके ऊपर वाला अचीवमेंट यही दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। जब भी मैं जॉब के लिए जाता था या कहीं पे भी मुझे क्रेडेंशियल्स देना पड़ता था, ये दोनों पास हो गया ना, इसमें 91 के बजाय मुझे 81 या 82 मिलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ पास कर लो, जो भी जेई मेंस का क्राइटेरिया है उसको पास कर लो। तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। अगर आपको बोर्ड में अव्वल नंबर लाने हैं और उसमें आपको लाइक हैप्पीनेस मिलती है तो कर लो भाई, लेकिन आप ये सोच के मत करो कि उसको प्राइमरी टारगेट बनाओ फिर जेई एडवांस को बाद में देखते हैं, देन दिस इज नॉट द कोर्स फॉर यू। तो प्लीज मेक श्योर दैट योर मेन एम इज दिस फॉर नाउ, एंड मे बी लेटर ऑन आईआईटी में जाने के बाद सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। ओके, सो वही चीज़ें हैं, पास हो जाओ, क्वालिफाई कर लो, मेंस और एडवांस की तैयारी करो। तो इसलिए हमने वो वाला encouraging साइन नहीं दिया। हाँ, वी आर नॉट मॉन्स्टर्स एंड वी आर नॉट सेइंग दैट अरे डोंट डू बोर्ड्स, वी हैव रिड्यूस द लोड एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी दैट इन द कोर्स फ्लो। आप कोर्स फ्लो में देख सकते हो हमने रिड्यूस किया लोड, और मेंस का एग्जाम्स भी रख रहे हैं हम लोग मेंस से पहले। ओके, तो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो जब मेंस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ब्रेक्स हैं, देखो ज़्यादा ब्रेक्स हैं अप्रैल से पहले, ऑलमोस्ट अप्रैल 12 तक बहुत खाली खाली सा, लेकिन बीच में क्लासेस हो रहे हैं। तो ईएमआई का सेकंड लेक्चर, ईएमआई का थर्ड लेक्चर, एसी का फर्स्ट लेक्चर, एसी का सेकंड लेक्चर, फिर डीपीपीस ऑफ ईएमआई एंड एसी का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है बहुत गैप्स के बाद। टाइम मिल रहा है आपको, लेकिन कोर्स भी आगे बढ़ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। मई और मई के एंडिंग में, जैसे मैंने फिजिक्स लिखा है, ऑब्वियसली मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन ये होगा कि एग्जाम्स वही होंगे, लेकिन कोर्स फ्लो जिसे मैथ्स सर ने डिज़ाइन किया होगा वो आपकी वेलफेयर के लिए मैथ्स की ज़रूरतों को माइंड में रखते हुए उन्होंने किया होगा। केमिस्ट्री सर ने भी वही किया होगा। मैंने फिजिक्स में जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जेईई एडवांस के बच्चे ऐसे पढ़ने चाहिए, वो मैंने कर दिया। आपको जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट बेस्ड इश्यूज आपको लगते हैं कोर्स में बैच लेने से पहले, वो आप जिज्ञासा का सेशन में आके पूछ सकते हो। ओके, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही कोर्स फ्लो मैं ये वाला स्लाइड्स भी दे दूंगा, वो पूरा एक साथ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे दूंगा, तो आप ये मैथ्स का देख सकते हो पॉज करके। राइट, सिमिलर है, डिस्कशंस है, एग्जाम्स है। ओके, राइट, सर ने अपनी एक्सपीरियंस के साथ इवन मिक्स्ड प्रॉब्लम लेक्चर्स रखा है। देखिए, ये फाइनल एग्ज़ाम तो जेईई एडवांस वाले लोग ही रखेंगे। तो केमिस्ट्री का यही है फ्लो। ओके, सेम।
मई 17 18 तक जा रहा है। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ, टेस्ट फ्लो यहाँ पे है। यहाँ पे ये थोड़ी गलती है, या 3 GTMs होंगे। कौन कौन से दिन मैं याद करके बताता हूँ। 20 मार्च से स्टार्ट होते हैं, 4 दिन में एक और 3 दिन में एक, उसी एक हफ्ते में 3 GTMs होंगे, उसके भी डिस्कशंस होंगे। ओके, राइट। तो एक सेकंड में आपको पूरा वो वाला कोर्स फ्लो दिखा देता हूँ। हाँ, आपको ये PDF दे दूंगा मैं, यहाँ पे आप तीनों सब्जेक्ट्स के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में कुछ लिख के नीचे डाल दूंगा जब आपके पास ये वीडियो आ जाता है। हाँ, ये ऐसा वाला शेड्यूल मिल जाएगा आपको प्रॉपर। देखो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री साइमल्टेनियसली आपको दिख रहा है, आई होप यू कैन सी, राइट, ऐसा। और आप देख सकते हो, राइट। वेनसडे के दिन फिजिक्स नहीं है लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री है, लेकिन थर्सडे के दिन मैथ्स और केमिस्ट्री है, सॉरी मैथ्स और फिजिक्स है और केमिस्ट्री नहीं है। तो ये वाला आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे जा रहा है। GTA 1 के बाद GTA 1 का डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री सर का उस दिन क्लास नहीं है, वो नेक्स्ट डे GTA 1 का, जो GTA 1 फर्स्ट वाला एग्जाम मैंने बोला है ना, उसका डिस्कशन होगा। तो वैसे ही, ओके। वो मेंस का दिखा देता हूँ मैं आपको, जो उस स्लाइड में गलती हुई थी ना। हाँ, ये देख सकते हो आप, GTM माने ग्रैंड टेस्ट मेंस। तो ग्रैंड टेस्ट मेंस 20th को एक है, 23rd को एक है, और फिर 27th को एक है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा शेड्यूल हल्का हो जाता है, वीक में ओनली 2 ही क्लास होते हैं पर सब्जेक्ट। तो यही आपको दिखाना था। ओके, तो ये वाला स्लाइड आपको मिल जाएगा पूरी तरह। चलो वापस, दैट्स इट। तो पार्ट टेस्ट का सिलेबस भी हमने लिख दिया है, जो आप फॉलो कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड पार्ट टेस्ट सिलेबस जो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी हम फॉलो करते थे हमारे पास्ट सिचुएशंस में, वही हमने रखा है। जैसे मैंने बोला है ना, जब आप पार्ट टेस्ट 1 लिखोगे तो इसमें कुछ ही टॉपिक्स होंगे, कुछ टॉपिक्स आगे की भी हमने रखी है, ताकि आप उसमें अलर्ट हो जाओ, और आगे सिलेबस जब होगा उसमें आप और भी इंटरेस्ट के साथ और भी अलर्टनेस के साथ आप उसको करोगे। तो पार्ट टेस्ट 1 ये सब मिल जाएगा आपको। वेल एंड गुड, विल डेफिनेटली क्रैक इट टुगेदर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।